हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो है RIL, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, उसके फंडामेंटल एनालिसिस और उसके केस स्टडी के बारे में पूरा समझेंगे। प्लस ये भी समझेंगे कि एक शेयर का जब अपन फंडामेंटल एनालिसिस करने जाते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है। वह एनालिसिस होता है जिसके माध्यम से अपन शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले देखते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले नहीं, इन्वेस्ट करने से पहले देखा जाता है कि उस कंपनी की स्थिति क्या है, उसका PE रेशियो क्या, उसकी सेल्स ग्रोथ क्या है, उसके प्रमोटर होल्डिंग क्या है। आप पूरा समझ पाएंगे और आप ये निर्णय ले पाएंगे कि इस कंपनी में अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, प्लस किस स्थिति में अपने को करना चाहिए। प्लस और भी कंपनियों के बारे में अगर जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो इन पॉइंट्स को जरूर आप देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को, जल्दी से लास्ट तक इस वीडियो को साथियों जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे बड़ी कंपनी अपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है इंडिया की, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके जो ओनर हैं, ठीक है, इसके जो चेयरमैन हैं वो मुकेश अंबानी जी हैं, उनके बेटे वगैरह, उनकी बेटी भी अभी इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और शायद आपको ध्यान होगा कि ये जो RIL कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इस कंपनी की स्थापना तो इनके पिताजी जो थे धीरूभाई अंबानी, उन्होंने की थी। काफ़ी विजन के साथ ये कंपनी बनाई गई थी और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और ये एक काम नहीं करती है कंपनी, क्या क्या काम करती है थोड़ा उस पर नज़र डाल देते हैं अपन। देखिए, ये कंपनी सबसे पहले तो पेट्रोकेमिकल में थी, यानी पेट्रोल डीजल वगैरह की इनकी रिफाइनरियाँ वगैरह थी और उससे ही सारा काम करती थी, पेट्रोल वगैरह डीजल वगैरह बेचती थी। लेकिन ध्यान दीजिए, उसके बाद ये कंपनी रिलायंस जियो में आ गई। आपको सभी को पता है जियो जो कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी, वो इनकी है। उसके बाद रिलायंस रिटेल में आ गई है, रिटेल के कारोबार में आ गई, डिजिटल कारोबार में आ गई है, इनका जियो मार्ट है। ऐसे करके न जाने कितने ही कारोबार में, ग्रोसरी वगैरह में भी ये अब आ चुके हैं। यानी लगभग हर क्षेत्र में आपको ये कंपनी काम करती हुई मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गई इस कंपनी का बास्केट, यानी ये कंपनी क्या क्या कार्य करती है। प्लस अब अपन ये देखते हैं कि ये जो कंपनी है भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। इसका मार्केट कैप, अब ये मार्केट कैप क्या होता है, यानी इस कंपनी को आप खरीदने जाएं तो इतना पैसा आप देंगे तब जाके ये कंपनी आपको मिलेगी। यानी 14 लाख करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है। इंडिया की सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी है। इससे बड़ी कंपनी कोई मार्केट में नहीं है, यानी शेयर मार्केट में नहीं है। इतनी बड़ी कंपनी ये है आपके RIL। अब देखिए, अपन कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करने जाएंगे तो शेयर का करंट प्राइस देखिए। ये जो शेयर का करंट प्राइस है अभी, ये 2600 या 2700 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। अब आप ये वीडियो कब देख रहे हैं वो उस पर निर्भर करता है। बाकी 2600 या 2700 रुपये के आसपास का करंट प्राइस चल रहा है। और ये मैक्सिमम हाई जो होता है 1 ईयर का कंपनी के शेयर का प्राइस का, ठीक है, उस मैक्सिमम 1 ईयर के हाई से भी अभी लो है। क्योंकि मैक्सिमम जो इसका हाई है 2856 रुपये, यानी 2900 रुपये के आसपास आप मान लीजिए, 2900 रुपये के आसपास इसका मैक्सिमम हाई। उस 2900 रुपये से काफ़ी सस्ता अभी मिल रहा है आपको, 2600 रुपये के आसपास ये शेयर आपको मिल रहा है। तो अब आपको खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन अभी आपको मैंने करंट प्राइस और मैक्सिमम हाई से नीचे होना चाहिए शेयर प्राइस, पहला तो ये आपको देखना है, जो कि इस कंपनी में राइट है। आप लगा दीजिए आपके दिमाग में ग्रीन सिग्नल कि ये बिल्कुल मैक्सिमम हाई से नीचे है। दूसरा आपको ये देखना है कि इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है साथियों? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कंपनी का आंतरिक मूल्य, यानी इस कंपनी को आप इतना पैसा दोगे तो इतने में मिल जाएगी। जैसे कोई कंपनी मान लो उसकी वैल्यू 80 रुपये है, वास्तव में उसकी 80 रुपये वैल्यू है, लेकिन आप उसके लिए 100 रुपये दे रहे हैं तो महंगी है। तो इस कंपनी की अभी स्थिति यही है, यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी महंगी है, यानी इसका शेयर प्राइस हल्का सा महंगा है। लेकिन ये जो इतनी बड़ी कंपनियां हैं ना साथियों, इनका शेयर प्राइस हमेशा महंगा ही रहता है। इनका शेयर प्राइस कभी कभी सस्ता होता है, बाकी हर कंडीशन में आपको महंगा ही मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी ठीक है। उसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर पे PE रेशियो। इस कंपनी का PE रेशियो 29 है। 29 जो PE होता है 29, वो PE थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये 25 के आसपास होता, 20 के आसपास PE होता तो काफ़ी अच्छा होता। लेकिन फिर भी ये माना जाता है 30 से नीचे अगर किसी कंपनी का PE है, 30 से नीचे PE रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, तो वो अच्छा माना जाता है। तो इस हिसाब से भी अपन इस कंपनी को ग्रीन सिग्नल देंगे, यानी कंपनी अच्छी है। उसके बाद अगर अपन चलें सेल्स या रेवेन्यू ग्रोथ में, यानी इस कंपनी की रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स लगातार बढ़ रही है, लगातार कम हो रही, आपको ये देखना है। तो इसकी सेल्स ग्रोथ जो है लगातार बढ़ती जा रही है ना, ईयर ऑन ईयर लगातार बढ़ रही है, कहीं कोई कमी नहीं है। प्लस प्रॉफिट ग्रोथ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे बढ़िया सिग्नल और क्या हो सकता है साथियों? क्योंकि कंपनी अगर ग्रोथ करेगी तो अपने शेयर की वैल्यू जरूर ग्रोथ करेगी। तो ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल है इस कंपनी के लिए। उसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की अगर अपन बात करें, प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है? तो इसके जो प्रमोटर होते हैं, जो जिन्होंने इस कंपनी को बनाया है,
उनके पास की कंपनी की 51% के आसपास होल्डिंग है, ठीक है। 51 यानी 51% के आसपास कंपनी की इनके पास होल्डिंग है। ये बहुत अच्छी होल्डिंग है, क्योंकि प्रमोटर की होल्डिंग अगर 50% से ऊपर है तो अच्छी मानी जाती है। प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, स्थिर है, यानी लगातार कम नहीं हो रही है। अगर किसी कंपनी में ध्यान दीजिए प्रमोटर की होल्डिंग कम हो रही है तो उस कंपनी को आपको हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि जो उसके मालिक हैं, जो उस कंपनी को बनाने वाले हैं, वो अपना शेयर बेच बेच के जा रहे हैं मार्केट से, तो फिर उसमें आप लगा के क्या करोगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है। प्लस आपको ये भी देखना है कि म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग या अदर जो इंस्टीट्यूट है आपके, उनकी होल्डिंग कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो इस कंपनी में सभी की होल्डिंग लगभग बढ़ रही है या स्थिर है, इतनी ज़्यादा कम किसी की भी नहीं हो रही है। तो इस हिसाब से भी अपन इस कंपनी को ग्रीन सिग्नल देंगे, यानी अच्छा सिग्नल देंगे, यानी इस कंपनी को आप बाई कर सकते हैं। उसके बाद मार्केट शेयर जो है इस कंपनी का लगातार बढ़ता जा रहा है। मार्केट शेयर मतलब जैसे मान लीजिए पहले 100 व्यक्ति को एक प्रोडक्ट बेचते थे तो अब 150 को बेच रहे हैं, 150 को बेचते थे अब 200 को बेच रहे हैं, यानी इनके कस्टमर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये भी ग्रीन सिग्नल है इस कंपनी के लिए। पर फिर भी मैं कहूँगा कि आपको खरीदना या नहीं खरीदना चाहिए वो लास्ट में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, पहले आप ये ध्यान दीजिएगा, आप अपनी रिसर्च भी स्वयं कीजिएगा। तो ये मार्केट शेयर भी उसका लगातार बढ़ता जा रहा है। उसके बाद अगर इसकी सबसे बड़ी बात करें कंपनी की, क्योंकि किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले आपको एक चीज़ तो सबसे पहले देखनी ही है, वो क्या है, लोन यानी डेट। उस कंपनी के ऊपर लोन कितना है। देखिए अगर वो कंपनी लोन में डूबी हुई है तो उसमें कभी भी आपको पैसा नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप लोन में डूबी हुई कंपनी को पैसा लगाएंगे तो कंपनी जरूर डूबेगी एक दिन। क्योंकि ध्यान रखिए, इंसान को या कंपनियों को सबसे पहले कौन डूबाता है, लोन। अगर आपके जीवन में भी आपके ऊपर लोन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो निश्चित है कि आप एक दिन डूब सकते हैं। तो आप अपने लोन को जल्दी से जल्दी ख़त्म कीजिए। तो ये जो कंपनी है आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी RIL, उस पर लो डेट है, यानी कम लोन है। लोन रहता है, जीरो लोन तो किसी कंपनी के ऊपर होगा नहीं, थोड़ा बहुत लोन रहता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके ऊपर लो डेट है और लो डेट टू इक्विटी रेशियो, यानी इक्विटी के हिसाब से इनके पास लोन कम है। तो इस पर भी आप इसको ग्रीन सिग्नल दे सकते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसके ऊपर कोई भारी भरकम लोन नहीं है, थोड़ा बहुत लोन है, वो हर कंपनी के ऊपर रहता है। उसके बाद फ्री कैश फ्लो, यानी ये फ्री कैश फ्लो वाली कंपनी, यानी इनके पास कैश पड़ा हुआ है, इनके गले में, इनकी दुकान पे कैश पड़ा हुआ, वो भी कितना 10,500 करोड़ के आसपास इनके पास कैश फ्लो अभी है। फिर आप ये वीडियो कब देख रहे हैं उस बात पे निर्भर करता है, डेटा थोड़ा ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से कैश फ्लो है। देखिए अगर आपकी दुकान में गले में पैसे पड़े हुए हैं तो आप अपने बिजनेस में कोई भी नई अपॉर्चुनिटी आएगी, कोई भी नया गुड्स आएगा तो आप उसको खरीद पाएंगे ना। तो उसी प्रकार इनके पास कैश फ्लो पड़ा रहता है, ठीक है। इनको कहीं से कैश के लिए इनको कहीं से लोन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 7-8 पॉइंट है। इन 7-8 पॉइंट के हिसाब से कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है और उस हिसाब से मैं इन सभी पॉइंट्स के हिसाब से मैं इस कंपनी को ग्रीन सिग्नल दूंगा। लेकिन अब लास्ट में ये बात करते हैं कि कंपनी के शेयर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर आपको टिप दे रहा है कि इस कंपनी के शेयर खरीद लो, तो वो बहुत ही बड़ी गलती कर रहा है, देने वाला भी प्लस जो खरीदने वाला, सुनने वाला, वो भी गलती कर रहा है। इसलिए आप सुनो सबकी और करो मन की, यही शेयर मार्केट में लगाना है। इन टिप के हिसाब से किसी के भी काम नहीं करना, चाहे टिप मैं दूं चाहे कोई और दे, और ये देना भी गैर कानूनी है पहली बात तो इस हिसाब से ये वीडियो एजुकेशन पर्पज का है। आप थोड़ी सी रिसर्च अपनी भी कर लीजिएगा और जब आपको लगे कि यार मेरे हिसाब से ये कंपनी सही है, अब सही प्राइस पे आ गई, उस टाइम आप इसको खरीद लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो कि आप ये एक बड़ी कंपनियां हैं, आज खरीदो और कल ही आपको प्रॉफिट हो जाए, ऐसा इन कंपनियों में नहीं होता है, ठीक है। ये बड़ी कंपनियां होती है, मार्केट कैप के हिसाब से भी निफ्टी 50 वाली कंपनियां हैं, तो इनके शेयर की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन आपका पैसा डूबेगा नहीं, इस बात की जरूर गारंटी होती है। तो थोड़ा सा रिसर्च आप अपनी तरफ से भी साथियों करिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो साथियों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।